लिख दिया, मैं अपनी बहन देवकी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, क्योंकि देवकी भी सुंदर है, तुम भी सुंदर हो, देवकी का उदार हृदय, तुम्हारे दिल में भी दया है, तो दोनों के विचार मिलते रहेंगे, दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी रहेगी, बड़ी सुंदर रहेगी। तत्काल नाई ब्राह्मण को बुला करके खत भेज दिया बटेश्वर के लिए। इधर सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी को जब वो खत मिला माता बहनों, तो अत्यंत खुशी हुए, प्रसन्न होते हैं और उस शादी को स्वीकार कर लिया। सोचा देवकी बड़ी सुंदर है, मैंने तो पहले भी देवकी को देखा है, कंस से मिलने के लिए जाया करता था तो देवकी राज दरबार में मिलती थी, और कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, खाए तो संग, गाए तो संग, जाए तो संग, खेले तो संग, राज दरबार में ले जाता है, राजनीति सिखाता है, कूटनीति सिखाता है, धर्म नीति को सिखाता है, बहुत प्यार करता था अपनी प्यारी बहन को, बहुत। माता बहनों, भाई बंधुओं, और एक बात बताऊं, हर माता पिता मास्टर साहब ये चाहते हैं कि मेरी कन्या का जहाँ भी विवाह हो, अच्छा घर हो, अच्छा बर हो, अच्छा व्यवहार हो, अच्छा लड़का हो, अच्छा परिवार हो। चाहते हैं माता बहनों कि जहाँ भी कन्या का विवाह हो, सुंदर घर बर हो। कोई माता पिता नहीं चाहते हैं कि मेरी कन्या का घर या बर या परिवार अच्छा ना हो, सब लोग चाहते हैं। और माता बहनों, अगर शादी भी करने जाओ तो बड़े, आज के दिन में तो लोग खैर बहुत छानबीन करते हैं, मास्टर साहब पास पड़ोस से पूछते हैं, तो रिश्तेदारों से पूछते हैं, वास्तव में दशा देखी हो, अगर खूब बढ़िया लड़का है, ब्याह आएगा हुआ है, पास पड़ोसी वाले ने देखी कि आज जगह तो लॉटरी खोली जाए तो कछु ना कछु जय कह दे कि लड़का तो शराबी है, जुआरी है। लेकिन माता बहनों, सच बात तो ये है कि जब भी कहीं लड़का देखने जाओ, घर भर देखने जाओ, तो पहले उस लड़के के यार दोस्तों से मिलो, परीक्षित महाराज, क्योंकि जैसे यार दोस्त होते हैं उसी के अनुसार लड़के का स्वभाव होता है। माता पिता से नहीं, भाई बंधुओं से नहीं, चाचा ताऊ से नहीं, बल्कि लड़के से के दोस्त से। संगत का असर बड़ा विचित्र होता है, संगत से गुड़ उपजे, संगत से गुड़ जाए, बांस फांसी मीश्वरी एक ही भाव बिकाए। संगत का असर होता है। एक नेताजी रहे, माता बहनों, नेताजी, बहुत अच्छी बात याद आ गई। हाँ, तो नेताजी नाय के नेता रहे, जीते नाय जीवन में एक सदस्य को चुनाव। हाँ, नेता के घर में एक बिटरिया रहे, नेता की बहन, आओ ध्यान देना, बहुत अच्छी बात है। एक लली रहे नेता के, और कोई ना रहे, केवल एक बिटिया ही रहे। तो एक जब बिटिया रहे तो बिटिया धीरे धीरे समझदार हो गई, जब वक्त सियानी हो गई, जवान हो गई, विवाह के योग हो गई। और नेताजी को कोई काम ना रहे, सुबह ही नहाए धोए आराम से, भट्टी के धुले भाई कपड़ा चढ़ाएं शरीर पे, और बस मांग काट के निकल जाओ करें लंबी बैठक में नेतन के साथ में। ना हो रहे नेताजी, नेताजी, गांव में लोग कहें नेताजी, नेताजी। हुआ ये माता बहनों, नेतियानी ने एक दिन कही कि कड़ी खाए तेरी चेटका बारे, बिटिया शादी के योग हो गई, कोई सुंदर घर पर देख ले, कोई काम ही ना है, अरे कड़ी खाए सुबह ही निकल जात, शाम को आत। तो नेताजी कहने लगे तेरे हाथ जोते तो ही से आरे परमेश्वरी, बस तू नेक ठहर जा, में ऐसी जगह बिटिया की शादी करें जो क्षेत्र तमाशो देखे है। क्षेत्र सब नंगला राम सिंह, जितने क्षेत्र के आसपास के गांव हैं, सब लोग कहेंगे कि नेता ने वास्तव में बिटिया की शादी की। ऐसी शादी करेंगे, ऐसे घर में बिटिया की शादी करेंगे, लोग देखेंगे। नेतियानी कहने लगी चुखरियां तो मरी जाती, भूखन घर में तू कात कड़ी खाए कि ऐसी शादी करें तमाशो देखे वो क्षेत्र। नेता कहने लगे तेरे पांच में परमेश्वरी, तूने शांत रहो। इधर नेताजी ने देखो कि मैनपुरी में एक बहुत सुंदर लड़का है, अकेलो ही लड़का है, बाप में ताई के 100 बीघा जमीन है, 4 से 10 पिलाते हैं। तो नेताजी ने निशाना लगाए लो कि हाँ बिटिया की शादी के लिए नेताजी चले। तो नेताजी ने
जो वही जिन नेतन के संगे रात करते थे, उन नेता लोगन से कही कि चलो नेताजी आज बिटिया की शादी है और रोका लगान चल रहे। तो विधायक जी ने, सांसद जी ने सोची कि चलो नेताजी बड़े भले हैं, सारो जीवन इन्हें बिताए दो राजनीति में, सब लोगन के संग बने रहा था, तो चलो कन्या हित में। सो नेताजी के संग में और जो नेता रहे अच्छे नेता, विधायक सांसद, वे तैयार हो गए। अंश यादव, बेटा अंश यादव की तरफ से 101 मुद्राएं देके व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे, भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। परीक्षित महाराज सो नेताजी लड़का बाले के घर पहुंचे, लड़का बांधने देगी के 50 बंद हो गया और 20 गाड़ी तो सोचने लगे लड़का बालों के आए मोटी मुर्गी अब काम हो जाए। जैसी माताओं बहनों नेताजी उतरे और उसी समय लड़का वाले ने बड़ी खुशामद करी। अब नेताजी कहने लगे भैया तुम्हारे घर में एक बेटा है, हमारे घर में एक ही बिटिया है, और जिंदगी में जो कछु हमने कमाओ पूरी जिंदगी है कि कमाई हम अपनी बिटिया ही दे दी है। और ऐसा करो तुम पहले दान दहेज तय कर लियो, और सही बात तो जा है कि 1.5 किलो चांदी और 3 किलो सोनो तो मेरी लली पे है। नेताजी ने कही 1.5 किलो चांदी और 3 किलो सोनो तो मेरे लली पे है। तो लड़का वाले ने सोची अगर इतो सब 3 किलो सोनो 1.5 किलो चांदी चलवाई है तो हम तो माला माल भाई धरे तो का मांगे। बोले तय कर ले। लड़का वाले ने कही भैया तय कछु ना करें, नेताजी तुम जो दे दियो सो में स्वीकार है। नेताजी कहने लगे देख लियो बाद में तुम झगड़ो। बोले नहीं नेताजी तुम जो दे दियो। शादी पक्की हो गई माताओं बहनों। धीरे धीरे जब बारात को टाइम आओ सो ये बरातिया तैयार भाई इधर नेताजी जा कही है कि सुनो बरातिया लेके आओ तो कम से कम 500 लेके आइयो। कैसो जब हमने अपनी बिटिया को जन्मदिन मनाओ तो जिस समय लली पैदा भाई थी तो 3-3 पत्तल और 9-9 गोलुआ पस्से थे, कुल्लड़ डिस्पोजल बोलते। माताओं बहनों आज उसी समय अब तो लोगों ने कही कि भैया नेता के यहाँ चल रहे बड़ी पार्टी है, काका खेबे को मिले है। सो बारात में मास्टर साहब 500 आदमी तैयार हुई है। कोई कटिंग कटाए भैया शोरगुल नहीं, कोई कटिंग कटाए जूता कटिंग, कोई प्रेस करवाए कपड़न पे, कोई सुपारी सूट पहने फिरे और दुकरा कचू रहे। सो बेचान ने उनने नहीं पानी 2 दिना तो रोटी नहीं खाई, पतरी पतरी खिचड़ी बनवाए ले में सोई खाए के नेता के इधर काका मिली है। इधर 500 आदमी तैयार हो के माताओं बहनों चले। ये नेतियानी ने कही आए नेता कड़ी खाए तेरी चेटका बार है, बारात आ रही हो घर तूने कछु नहीं बनवाओ, मैं मोड़ी को लेकर के कुआ में कूद जाऊंगी, अपनी हंसी फदियत नहीं कराऊंगी। नेता कहने लगे तेरे 5 छेपन में सुरी तू नेक सदजा नेक तसल्ली कर सब होएगो। उसी समय नेताजी ने 4-10 लड़का भेजे, मैनपुरी से कही जाओ कुल्लड़ डिस्पोजल और पत्तल लेके आओ। सो पातल डबुआ मंगाए के नेता ने कमरा में बंद कर दे, तारो दे दो और चाबी डाल ली अपनी गर्दन में। और लड़कन से कही कि सुनो रे जैसे ही बराते आए खेबे के लिए पंगत बैठे, सोई एक डबुआ करने लगी हो, एक पत्तल करने लगी हो, ठीक है हाँ। और पंडित जी से कही कि पंडित जी शादी कर दियो तुम जल्दी, बाद में माओ तुम्हारा हिसाब किताब हो जाए। ये मास्टर साहब जैसी बारात पहुंची सो नेता ने हाय बाय से लो और लोग मांग का रहे कहूँ शीशा देखें कि हम नेता के यहाँ आए भैया, लेकिन हुन बनो कछु न रहे। ये नेतियानी परेशान रहे, बोले हाय जा नेता ने फदियत कराए दी। इधर क्या हुआ परीक्षित महाराज नेताजी से डोकर कछु रहे, बारात पक्ष से गए सो डोकरन ने कही कि नेताजी पहले खवाए दे भूखे हैं बहुत दूर तक चल के आए। सो नेता ने कही भैया बैठो सब पंगत में। सो पंगत डलवाए पत्तल और डबुआ परसवान लगे और पंगत बैठ गई, सब पंगत बैठी, पंगतिया बैठी है लाइन लगाए के। अब नेता ने कही कि भाइयों जामे लड़का के बहनोई कौन है, जो लड़का है यहाँ पर दूल्हा बन के आया उसके बहनोई कौन है। बोले बे बैठे सामने जूता पहने पंगत में। सो नेता घूम फिर के गए और उनको कॉलर पकड़ो और 4-10 तमाचे दे। जैसे 4-10 तमाचे दे बेवकूफ कहीं के तुझे पंगत में खाने की अकल नहीं है, जूता पहन के बैठा तूने मेरा अपमान किया है।
कहाँ इज्जतदार व्यक्ति तूने मेरी छवि धूमिल कर दी। और जैसे 4 से 10 तमाचे मारे सो पंगतिया तो सब खड़े हुए। लड़का वालों कहने लगो नेताजी हम नहीं खाएंगे, तुमने मेरे दामाद का अपमान कर दिया। लड़का कहने लगा नेताजी हम भी नहीं कौर तोड़ेंगे क्योंकि तुमने मेरे बहनोई को मारा। नेता कहने लगे हम एक और नहीं खिलाएंगे। बरातिया कहने लगे हम एक और नहीं खाएंगे। नेता ने कही माल तो बहुत बनवाओ तो, लेकिन लगा दो रफ्तारो, काऊ को कुछ ना दे। हम अपने गैयन को खवाए दिए, कुत्तन को फेंक दिए, रोडन पे बटवाए दिए, लेकिन हम तुम्हें कौर नहीं खिलाएंगे। लड़का वाले ने कही बिटिया दे हमारी बहू बैठा लो, हम बहू को ले जाएंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे तुम्हारे यहाँ, कौर भी नहीं तोड़ेंगे। नेता ने कही तुम्हारी बहू ले जा। सो ने बहू बिठा रही गाड़ी में, भी तो चले लेके। माता बहनों भाई बंधुओं, अब नेता नेत्यानी के पास में पहुंचे। कहो नेत्यानी अरे लगी ना फटकरी और चौंखो आओ हैं कछु लगो एक पैसा हो। और बिटिया सुखी घर पहुंची। ये बराती ने रास्ता में गाड़ी खड़ी कर ली, कान लगे कछु डुकरा रहे बुजुर्ग लोग के हाय दमाद लहुआ तुमने अच्छो ना करो, तुम पहले ही पंगत में जूता उतार के बैठ जाते तो नेता के जन काका माल बनो है। बके यहाँ 4 दिन ते हलवाई लगे थे, डबुआ पत्तल को पार नहीं हतो हैं। कछु लोग कहें बहनोई साहब जीजा तुमने अच्छो ना करो, तुम्हारी कमी है, तुम जूता पहन के न पंगत में बैठते। तो नेता ने जन काका माल बनवाओ होएगो। वो सब नेता को धरो धरो सर जाइए। 4 दिन ते हलवाई लगे थे, उन तो नेता बड़ी भरम आती, बहुत बड़ी पार्टी थी। तो अब सब दमाद ही पे चढ़ बैठे, लड़का के बहनोई को टॉर्चर करें। तो माता बहनों भाई बंधुओं, उसी समय दुकानदार को फोन आओ कि नेताजी पत्तल डबुआ को हिसाब करवाओ। बोले ले जाओ रे पंगत यहाँ। अबे जूठे ना जे भाई बे पत्तल डबुआ बन बटरवाए नेता ने और ट्रेरी पे लदाए दुकान पे भेज दिए। तो माता बहनों शादी भी बड़े सोच समझ के करनी चाहिए। पैसे सोच विचार ले पहले अच्छी तरीके से, देख ले कैसो परिवार कैसो घर बार है। हाँ काहे लड़के वालों चालाक रहे, 20 शादी लौटा दे बता के ले फिर कि मोटी रकम मिले। सो ऐसे आएंगे कटे नेतन से। तो माता बहनों भाई बंधु